लेकिन अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेफिसिट में नहीं है, तो वो मैं हैरान हुआ हूँ कि बल्कि जब मैंने देखी तो मैंने रीचेक भी किया कि भाई ये किधर से क्या चीज़ आ गई, तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और जहाँ तक स्पेंडिंग की बात, स्पेंडिंग भी जो बजट अवेलेबल है उस पर रह के हो रही है, कोई चीज़ उससे आगे नहीं हो रही। अच्छा, ये बताएं, आज एक और खबर छपी हुई है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात को कर्टेल करने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ FIR का जो इतराज होता है ग्रेड 19 से अबव, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत एक कमेटी बनेगी, वो उसे देखेगी और उसके बाद ये इख्तियारात इस्तेमाल होंगे। इस खबर पे किस हकीकत है, उसमें कहीं पे भी उसकी पावर कम नहीं हो रही। ये FIR की पावर है, रहेगी, उसमें सारा कुछ जो करना है। सिर्फ इशू ये है कि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा था कि वो नीचे वाले के जो लोग हैं वो अपने चक्रों में ख़राब कर रहे थे लोगों को, और चीफ सेक्रेटरी से उनको सिर्फ परमिशन एक लेनी है। अदर देन दैट बिल्कुल पावर एग्जैक्टली वो कि वही है, उसमें कोई किसी तरह, और ये पुराने रूल्स बने हुए सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मोहसिन भाई, कराची की आवाम आपको बड़ा पसंद कर रही है, वो कहते हैं कि काश हमारे पास भी मोहसिन नकवी होते तो कराची के मसाइल हल हो जाते। आज आपने जो स्पीड का इसका किया है, 35 दिन में आपने, सर ये 90 दिन में काम होना था, 75% काम आपने 35 दिन में किया है, तो क्या आपके पास ऐसी स्पीड है? ये क्या नहीं, सारा टीम वर्क है, आप लोगों की सपोर्ट है, दिन रात आप लोग भी साथ हैं। ये टीम सारी जो दिन रात काम कर रही है, मेरा अकेले का कोई 1% भी कमाल नहीं, सारा टीम का। कराची वाले तो याद कर रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि हमारे मसले, मोहसिन नकवी साहब अगर हों वज़ीर आला तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। वहाँ मकबूल बाकर साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स अल्लाह करे उनके भी कंप्लीट हो जाए। रात उनसे बड़ी डिटेल में उनसे मुलाकात हुई है आज, और हम कच्चे के ऊपर हमने काफ़ी सारा चीज़ें एक्सचेंज की हैं, और इंशाल्लाह वो भी जॉइंट ऑपरेशन करके उसको भी तोड़ पहुँचाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जिस तरह आप बता रहे हैं कि 35 तो हो गया सवाल, सुन तो लो ना। अच्छा सर, आज इंटरव्यू छपा है कि सिकंदर फैयाज साहब इंकशाफ किया कि जो पंजाब के मदारस हैं वो फैयाज साहब फ्री हैं, जबकि जो नशा आवर सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं, जो प्राइवेट जो माफिया करोड़ों रुपए लगा के मदारस के खिलाफ कैंपेन चलाता है, उनकी जो यूनिवर्सिटियाँ या दीगर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ उनमें मंशियाती चीज़ों को उनका इंकशाफ किया। इस पर क्या सीरियस इशू है, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करूँगा। मनशियात हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इशू भी है। CCPO साथ खड़े हुए हैं, हम आप यकीन करें तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर जब भी मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मैं उस दिन जब कोट लखपत जेल गया हूँ, 50% औरतें जो हैं वो मनशियात वाली वहाँ पे थी अंदर, तो बहुत बड़ा इशू है और हमारी यूथ के साथ डेफिनेटली उसको टारगेट करके वो कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें जितनी भी ज़्यादा उस पर मेहनत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अच्छा सर, ये कैंसर अस्पताल का आपने किया बनावा में, तो कैंसर अस्पताल में जो चीज़ें हैं जैसा कि पेट स्कैन है या दूसरी मशीनरी है जो बाहर से आनी है, तो उस वाले से आपका जो प्लान क्या है? आप दुआ करें इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट करके जाए, और दिन तो थोड़े हैं लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि उसको कंप्लीट करके जाए। अच्छा, हेल्थ होती है और एक एजुकेशन है, दोनों पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैंने शायद भी है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं। सर, हम एजुकेशन की बात करें तो CEO एजुकेशन लाहौर जो उनके खिलाफ आपने इंक्वायरी हेल्ड की है पिछले दिनों कि एक वो हाफिज अवैस कत्ल केस है उसके खिलाफ पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है। उसमें पेंडिंग में ये बताया गया था कि ये गिल्टी हैं, 15 उनके मुतल्लिक एलिगेशंस हैं, इसके बावजूद वो बंदा उसी सीट पे बड़ा जुबान है। देखिए, अगर इस इंक्वायरी की रिपोर्ट में आया कुछ हुआ तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सर, पहले ये तैयार के तरक्याती कामों की स्पीड तो बहुत तेज है सर, क्या पॉलिटिकल मामले के प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल हो जाएंगे इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल होंगे, मैं तो हक में हूँ। हाँ जी, आपने वाशी पॉलिसी के हवाले से कोई प्लान मतलब किया है? हमेशा ये होता है कि पिछली दफा जब PDI गवर्नमेंट की जो काफ़ी रूलिंग की वजह से पंजाब की जो ओवरऑल मैशत थी वो काफ़ी गिर गई थी। उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान करने की कोशिश की थी, पहले 10 साल में पाकिस्तान पंजाब जो वो किस जगह पर खड़ा हो, कोई प्लान मतलब करने का आपके आता है जिससे कोई मिला? देखें, जिस टाइम मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना ना मैंने कहना है, लेकिन आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट 600 बिलियन का था जब हमने संभाला है, और वो 600 अरब का 150 अरब हमने सिर्फ सूद देना था इस साल। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वो 600 अरब उतार दिया है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे
350 और अभी सिर्फ पेंशन का है पंजाब का। हम बेसिक चीज़ों को ज़रूर कोशिश करें ताकि अगले आने वाली हुकूमत के लिए बेहतर हो जाए। वीट 20 अरब रुपया महीने का, बल्कि 28 अरब रुपया महीने का जाता था सब्सिडी में और लोगों को मिलती थी 20-30%। वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की है और आगे आने वाले लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर नहीं होएगी तो आपके 2-3 साल बाद तनख्वाहों के पैसे नहीं रहेंगे। तो पूरी कोशिश के हवाले से बहुत ज़रूरी है मुल्क को तरक्की के लिए। तमाम लोगों के सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही है। लाहौर में जो है वो बढ़ रही है। पंजाब की क्राइम की सूरत भाई मेरे बात सुनो, स्मॉग के ऊपर सिर्फ कंपैरिजन कर लो पिछले साल के। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं और आप इस शहर में रहते हैं, सांस बीमारियाँ सब फेस कर रहे हैं। सिर्फ आप पिछले साल से कर लें कि हमने कोई बहुत बड़ा मेरे का, लेकिन कोशिश की है 400 जाने दें, 250-300 है और बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें। तो लेकिन दोनों चीज़ें कर रहे हैं हम। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें। लेकिन अभी महीना भी बाकी है, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला को शुक्र है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी भी जला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ मजबूर कार्रवाई नहीं हो रही है और FIR पे FIR हो रही है। लेकिन देखें FIR तो कर रहे हैं, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि उस किसान को भी तो ऑल्टरनेट देना है, जो हमने नहीं दिया। हम उसको मना कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट देना भी हमारा काम था, जो नहीं दिया। उससे रिक्वेस्ट सिर्फ ज़रूर कर रहे हैं कि ये कर लो, इसका कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लो, लेकिन जो हमारी आधा काम था हमने अपना पूरा नहीं किया। लेकिन रईस साहब आप उनको बुला के चेक कर लें, एनवायरनमेंट के पास तो बजट ही नहीं है इस तरह के अलावा। आप एनवायरनमेंट नहीं, हम उनको वैसे फैसिलिटेट पूरा कर रहे हैं। के बारे में जरा बताइएगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की, किसने कहा है? नहीं आपने ऐलान किया था कि नहीं होगी। भाई डिस्कस ही नहीं हुआ कहीं पे, आज तक ना एक मीटिंग हुई है ना एक डिस्कशन। ये तो उनसे पूछे जो कर रहे थे। अच्छा मोहसिन साहब ये बताइएगा आपका रुझान ज़्यादातर अंडरपास की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, और अगर यही सिर्फ एक विजिट आप मंडी वगैरह का खाने में शायद प्राइस कंट्रोल कमेटी। मेरी बात सुने, मैं देखें 2-3 चीज़ें हैं। क्योंकि अदरक का रेट 1300 से ऊपर जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो बीच में लोग अगर कोई चीज़ 100 रुपये की 130 रुपये की बेच हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक्शन। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, ये पूरे मिनिस्टर सारे DC कमिश्नर यहाँ खड़े हुए, ये लोग भी जा रहे हैं। अब आप तक हो सकता है अभी आप मेरे साथ आपकी एक इंटरेक्शन हो रही है, हम 8-10 इंटरेक्शन करके आ रहे हैं और उसमें प्राइस कंट्रोल हमारी टॉप प्रायोरिटी। डेली सुबह 9:30 बजे प्राइस कंट्रोल की मीटिंग हो रही है डेली। आदत नहीं है कि हम आपको बताएं कि हम ये भी कर रहे हैं। उसका रिजल्ट अभी पहले एक मीटिंग सारे किसी का बेहतर वो पंजाब, जिसमें ये पूरी टीम क्रेडिट की। सारे सूबों में अगर किसी का बेहतर रिजल्ट था तो वो पंजाब का था, जिसमें ये पूरी टीम क्रेडिट की हकदार है। ये बताइएगा कि एक तो बजट जो है वो पंजाब का आप लोगों ने दोबारा 30 तक मंडे को ला रहे हैं इंशाल्लाह। मंडे को ला रहे हैं। बताइएगा कि नवाज शरीफ की इवन फील्ड रेफरेंस में कबीना ने मंजूरी दी है सजा मौत उस, मगर वो अगला कोर्ट के ऊपर है जो डिसाइड करेगा। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इस वक्त लाहौर में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जो इस वक्त लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में चल रहे हैं उस पर बात की जा रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।